नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर। आज मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, आइए देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। आज निफ्टी अगर कल बोला था कि 12,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत ही बड़ा लेवल था, टिकने की संभावना कम है और वही हुआ। 12,000 उसने जस्ट टच किया, 12,020 तक वगैरह गया और वहां से वापस उसने रिवर्स मोमेंट दिया, बट हायर साइड को उसका क्लोजिंग मिला है। दोस्तों अगर पिछले एक 10-12 सेशन अगर देखा जाए तो सारे सेशन है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। यहाँ पे अगर हमने एक करीब 25 सितंबर से देखो, हर सेशन हम ऊपर के साइड में क्लोज हुआ है। एक ही सेशन था 30 सितंबर का जो बीच में क्लोज हुआ, अदरवाइज बाकी सारे सेशन है वो ऊपर क्लोज होते जा रहे हैं। तो इतने 10-12 दिन के रैली के बाद एक डाउनसाइड की रैली हमें अब जरूरी है। अगर यहां से मार्केट अच्छा सा नीचे आता है तो वापस उसको ऊपर जाने के लिए चांसेस है। अगर उसमें अगर देखा जाए तो करीब करीब 11,050 के आसपास एक गैप पेंडिंग है। देन अगर ऊपर आ गए हम तो फिर 11,300 के आसपास गैप पेंडिंग है। देन अगन 11,420 के आसपास गैप पेंडिंग है, 11,500 के पास और 11,750 के आसपास भी यहाँ पर गैप हर पेंडिंग है। तो अब यहाँ से जो मार्केट को अगर नीचे करीब करीब 10,800 से 12,000 तक गया, 1200 पॉइंट का अब मूवमेंट इसने वन स्ट्रोक दिया है। 10-12 सेशन में उसने दिया ऑन एन एवरेज हर रोज 100 पॉइंट की यहाँ पे हमें मूवमेंट मिल चुकी है। तो अगर यहाँ से मार्केट को नीचे आना है तो 25% पहले रिट्रेसमेंट अगर देता है तो डेफिनेटली मार्केट एक जो पहला गैप है वो फिल करने की कोशिश करेगा, दैट इज 11,736 के आसपास। ये पहला यहाँ से डायरेक्शन रहेगा मार्केट का। और अगर 50% के आसपास आता है तो फिर 11,000 जो यहाँ पर हमें दूसरा है 400 के आसपास, तो उसमें 2-3 गैप्स हमारे फिल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्शन रहेगा मार्केट का और ये 2-3 सेशन में भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ जब भी मार्केट गिरता है तो वो लिफ्ट से नीचे आता है और जाते वक्त सीढ़ियों से जाता है, तो इसलिए से ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है। और दूसरा साइकोलॉजिकल भी बताया है, जब सेल करना है लोगों को तो उनको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है तो सेल हो जाता है। बट बाय करते वक्त करूँ ना करूँ, कितना पैसा डालना है, कितना कम का डालना है, अभी और थोड़ी दिन बाद, ऐसा करते करते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या पैसे जब भी हम बाय करते हैं हम बड़े लोग, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोचना पड़ता है, बट जब निकालना है तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इसलिए जब भी मार्केट गिरता है वो जोरों शोरों से गिरता है और जब भी ऊपर जाता है वो साइलेंटली जाता है। तो इसलिए अभी ध्यान देना है कि मार्केट कहाँ रिवर्स मूवमेंट दे सकता है। दूसरी भी चीज मैंने बोला कि जब भी हमें लगता है कि ये चीज हो सकती है मार्केट में, तब में भी अपोजिट कुछ हो सकता है। मार्केट हमें कभी भी नहीं दिखाता कि मैं इस डायरेक्शन में आपने जैसा कहा वैसा जाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में उसके डायरेक्शन पकड़ना और जो डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना। इसलिए मैं देते वक्त दोनों साइड के लेवल्स देता हूं ताकि आप दोनों साइड को प्रिपेयर रह सके। तो आज के लिए लेवल्स क्या है हमारे, तो कल का जो 12,020 है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए, और दूसरा जो आएगा वो 12,160 के आसपास अगर ऊपर के साइड में निकलता है तो पहला तो 12,000 का ही हमें रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वहां से अगर मार्केट रिवर्स हो जाएगा या फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 11,870
3 के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, वो एक डाउनफॉल के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो अब यहाँ पे डिमांड जोन है वो ब्रेक हो जाएगा 11,880 870 के आसपास अगर मिलता है हमें गैप डाउन, तो फिर नीचे के जो टारगेट्स है वो निकल कर आता है 11,757, जहां पे और एक गैप फिल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सेकंड सपोर्ट वो भी ब्रेक होता है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से 11,656 ये लेवल काफी है इतना। तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है, एक तो इधर 11,800 के आसपास अगर आकर रिवर्स हुआ तो डेफिनेटली वो वापस 11,950 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर 12,000 ब्रेक होके मार्केट को ऊपर निकलना है तो हमें 11,950 970 या 980 के आसपास क्लोजिंग चाहिए, तो वो एक गैप अप ओपनिंग देकर ऊपर निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलो आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। 11,500 पे बहुत ओपन इंटरेस्ट डाटा है। अभी भी देखा जाए तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, पुट में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, एक के नीचे पीसीआर भी गिरा है, पुट कॉल रेशो 0.95 पे आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिशनेस यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है। तो इन द मनी में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा बढ़कर आया 11,900 पे, सेम ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट में, तो ये देखने वाली चीज है कि मार्केट में क्या कुछ होगा। तो 11,800 और 11,500 का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर के साइड में 12,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो एक ही काफी हुआ आज के लिए, अगर निकलता है तो 11,100, राइट, ये ओपन इंटरेस्ट डाटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखते हैं। चलो, बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन में आकर खड़ा है, यहां से अगर मार्केट को 23,540 के नीचे एक गैप डाउन अगर मिलता है तो 23,200 पहला हमारा टारगेट रहेगा, वो सपोर्ट भी है, और अगर 23,200 ब्रेक होता है तो नीचे एक बड़ी रेंज निकल कर आती है 22,600 बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर के साइड में अगर 23,750 के ऊपर निकलता है तो फिर 24,000 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 24,200 जो कल का हमारा हाई है वो रेजिस्टेंस हमारा सेकंड बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। अब यहां से लीड नीचे की तरफ ले सकता है बैंक निफ्टी। वैसा देखा जाए तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत है, क्योंकि वो जैसे ऊपर आया है तो कहीं गैप ज्यादा छोड़ा नहीं है, निफ्टी में ज्यादा बैंक गैप्स भरकर आया है, बट बैंक निफ्टी में गैप्स बहुत कम है, तो नीचे जाते वक्त आराम से बैंक निफ्टी जाएगा, और निफ्टी जो है वो जोर से नीचे जाने की पूरी संभावना यहां से है। ऊपर की तरफ अगर जाना है तो 24,000 का अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ब्रेक होना आसान नहीं है, तो 23,900 800 के आसपास हमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो सेकेंड डे एक अच्छा खासा 24,000 के ऊपर ओपनिंग मिलकर मार्केट टिक के उसके ऊपर निकलेगा। तो ये है सेम उसके ही तरह, अगर यहां से दो बड़े लेवल निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, पता नहीं बट इतना तो होना नहीं चाहिए, फिर भी एक बीच में जो भी हमने अगर यहाँ पे गैप जो पेंडिंग है 22,960 के आसपास, ये एक सपोर्ट, एक थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट निकलेगा यहाँ से, अगर 23,600 के नीचे हमें मार्केट बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा तो हम यहां से सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 23,200 200 के आसपास सपोर्ट लेके उसको ऊपर आना चाहिए, अगर नहीं वो भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 22,968 ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट सपोर्ट।
तो आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कुछ कहता है। यहाँ पे भी अभी भी वैसे ही है, स्प्रेड ही है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई दे रहा है, 21 के आसपास विक्स भी पहुंचा है, 24,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, और ओवरऑल देखा जाए तो 24,000 के कॉल साइड में ही सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। नीचे 23,500 पे है, बट अगर ओपनिंग होके अच्छा सा फिसलता है मार्केट तो डेफिनेटली एक नीचे जाने की कोशिश करेगा। एचजीएक्स निफ्टी अगर हमने देखा तो कहाँ पे है, चलो 35 पॉइंट के आसपास भी वो ट्रेड करना है नीचे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक ओपनिंग तो डाउनसाइड में मिलने की संभावना है। कितना नीचे वो खुलता है और वहां पे टिक कर नीचे जाता है या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये देखेंगे एक्चुअल मार्केट में। तो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी। चलो स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक में आज बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा वीक लग रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिए है इसने काफी जगह पे, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होके नीचे फिसलता है तो फिर यहाँ से हम सेल कर सकते हैं 3298 पे। स्टॉप लॉस 3312 का, टारगेट 3287, 3280, 3270। ये 15-20 मिनट के टारगेट हैं। अगर वैसे अगर अच्छा सा आपने होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली 60-70 पॉइंट भी बजाज फाइनेंस में इजीली मिल जाते हैं। बाय करना है तो 3335 पे बाय करो, 3323 का स्टॉप लॉस लगा के 3348, 3365 ये रहेंगे टारगेट। देन एचडीएफसी बैंक है, अच्छा खासा सपोर्ट लाइन पे आके उसने रेस्ट लिया है। अगर नीचे फिसलता है तो आपको 1206 पे सेल कर देना है, 1216 का स्टॉप लॉस लगा के 1198, 1191 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। वैसे तो टारगेट्स मेरे 1160 तक निकल कर आ रहे हैं, बट ये मे बी आज नहीं, एक दो दिन में भी हो सकता है। तो पोजिशनली भी आपको अगर थोड़ा सा रिस्क लेके होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं। देन थर्ड जो है यहाँ से दीपक नाइट्राइट अगेन आके डिमांड जोन पे खड़ा है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है 738 पे बाय करो, 728 का स्टॉप लॉस लगा के 743, 752 रहेंगे टारगेट्स। सेल करना है तो 725 पे सेल कर दो, 732 का स्टॉप लॉस लगा दो, 715, 709 ये रहेंगे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स जो आज के ट्रेड के लिए और ओवरव्यू मार्केट का। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। तो चलो थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया एनालिसिस लेके। थैंक यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।